देखिए जनरल यूनियन तीसरा यूनियन है, नहीं एरिया कम मेंबरशिप के आधार पर थर्ड यूनियन है और जनरल यूनियन है। जनरल यूनियन किसी एरिया में गठित होगा, स्पेसिफिक एरिया में गठित होगा और इस एरिया में डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन भी होंगे, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी होंगे और डिफरेंट नेचर ऑफ जॉब भी होगा, नेचर ऑफ जॉब भी डिफरेंट होगा। अगर इस एरिया में कोई ट्रेड यूनियन बने, समझे, कोई ट्रेड यूनियन बने और इस ट्रेड यूनियन का मेंबर मोर देन वन ऑर्गेनाइजेशन का, मोर देन वन ऑर्गेनाइजेशन मोर देन ऑर्गेनाइजेशंस, और दूसरा कि हैविंग डिफरेंट नेचर ऑफ वर्क या बिलोंगिंग टू डिफरेंट नेचर ऑफ वर्क्स, डिफरेंट नेचर ऑफ वर्क, इसका मेंबरशिप ले सके, मेंबर्स बन सके, तो ऐसे ट्रेड यूनियन को हम लोग जनरल यूनियन कहेंगे। यानी इन एनी ट्रेड यूनियन इज कंस्टिट्यूटेड इन एनी स्पेसिफिक एरिया एंड द पर्सन्स एम्प्लॉयड इन डिफरेंट जॉब पोजीशंस and also different organizations can join the membership of the trade union. Then such type of trade union is said to be general union. यानी कि यदि किसी क्षेत्र में कोई श्रम संघ बने और उस क्षेत्र के विभिन्न संस्थानों में नियोजित विभिन्न प्रकार के कार्य करने वाले लोग उसकी सदस्यता प्राप्त कर सकते हो, तो वैसे श्रम संघ का कहें जनरल यूनियन कहेंगे। तो इंडस्ट्रियल यूनियन से कैसे डिफर है? इंडस्ट्रियल यूनियन एक ही ऑर्गेनाइजेशन था और डिफरेंट नेचर ऑफ वर्क था मेंबर का, और यहाँ क्या है, मोर देन वन ऑर्गेनाइजेशन है और मेंबर का नेचर ऑफ वर्क भी डिफर कर रहा है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन भी मोर देन वन है और नेचर ऑफ जॉब्स भी डिफरेंट है, तो इसको हम लोग कहेंगे जनरल यूनियन। जैसे फॉर एग्जाम्पल पर जमशेदपुर लेबर यूनियन, लेबर यूनियन, बड़ौदा सिटी लेबर काउंसिल, बड़ौदा सिटी लेबर काउंसिल, बड़ौदा सिटी लेबर काउंसिल, बॉम्बे वर्कर्स यूनियन, ATC। किस तरह का यूनियन है? जनरल यूनियन है। जैसे जमशेदपुर लेबर यूनियन, तो जमशेदपुर में ही ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ऑर्गेनाइजेशन है, और उस ऑर्गेनाइजेशन में नेचर ऑफ जॉब भी सिमिलर नहीं है, डिफरेंट टाइप्स के नेचर ऑफ जॉब है, समझे, तो वो इसकी सदस्यता ले सके। यानी जमशेदपुर क्षेत्र के किसी भी संस्था में नियोजित किसी भी तरह के कार्य करने वाला व्यक्ति उसकी सदस्यता ले सकता हो। उसी तरह बड़ौदा सिटी में, उसी तरह आपका बॉम्बे वाला, तो ये सब ट्रेड यूनियन है, वो एग्जाम्पल किसका है? जनरल यूनियन का। यानी मोर देन वन ऑर्गेनाइजेशन और डिफरेंट नेचर ऑफ जॉब वाला व्यक्ति उसकी सदस्यता ले सकता हो, उनको फ्रीडम है कि आप ले सकते हैं। तो ऐसे यूनियन को हम लोग क्या कहते हैं? जनरल यूनियन कहते हैं। चौथा जो है वो है फेडरेशन। फेडरेशन, फेडरेशन क्या है? इट इज यूनियन ऑफ यूनियंस, यूनियन ऑफ यूनियंस, ये संघों का संघ।
ये संघों का संघ है, ठीक है। यानी कि जब मोर देन वन ट्रेड यूनियन मिल के अपना यूनियन कॉन्स्टिट्यूट करें तो वैसे यूनियन को हम लोग क्या कहेंगे, फेडरेशन कहेंगे, फेडरेशन कहेंगे। यानी कि मोर देन वन ट्रेड यूनियंस कंस्टिट्यूट यूनियन, तो समझे, तो ऐसे यूनियन को क्या कहा जाता है, फेडरेशन कहा जाता है। अब फेडरेशन में सबसे बड़ी खूबी है कि ये जो मेंबर होते हैं, जो ट्रेड यूनियन होते हैं, उनको ये नहीं कहते हैं कि द ट्रेड यूनियन इज अ मेंबर ऑफ फेडरेशन, कहा जाता है द ट्रेड यूनियन इज एफिलिएटेड टू द फेडरेशन। यानी कि ये श्रम संघ मेंबर नहीं है, ये श्रम संघ क्या है, उससे एफिलिएटेड है, एफिलिएटेड। अब देखिए, जैसे ये फेडरेशन हुआ और इस फेडरेशन से के जो मेंबर्स माने जो पार्टिसिपेंट होंगे ट्रेड यूनियन, ये ट्रेड यूनियन को कहा जाता है एफिलिएटेड है, इससे एफिलिएटेड है, एफिलिएटेड है ट्रेड यूनियन है। और ये जितने भी ट्रेड यूनियन है इनके पास क्या होगा, मेंबर होंगे, इनके पास मेंबर्स होंगे, समझे, सदस्य होंगे। अब जैसे मान लीजिए लेट कि फेडरेशन एक्स है, इससे एफिलिएटेड जो है वो 8320 ट्रेड यूनियंस एफिलिएटेड हैं। इससे एफिलिएटेड ट्रेड यूनियंस की संख्या 8320। ये इसके मेंबर जो हैं वो 3,92,985 मेंबर्स हैं। ये सारे 8320 ट्रेड यूनियन के से जुड़े हुए मेंबर कितने हैं, 3,92,982। अब ये फेडरेशन से पूछिएगा, समझे, ये फेडरेशन से पूछिएगा कि आप अपनी मेंबरशिप बताइए, फेडरेशन से कहिएगा कि अपनी मेंबरशिप बताइए, अपनी सदस्यता बताइए, तो ये अपना सदस्यता बताता है 3,92,985। नहीं समझे, ये अपनी सदस्यता जो है 8320 नहीं बताता है, ये अपनी सदस्यता जो है वो काउंट करता है टू इंटीग्रेट द इंटायर मेंबरशिप ऑफ द एफिलिएटेड ट्रेड यूनियंस। यानी जितने भी एफिलिएटेड ट्रेड यूनियंस हैं उन सब की सदस्यता को जोड़ करके अपनी ये सदस्यता बतलाता है, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा कि भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखिएगा कि अपने देश में जो फेडरेशन कॉन्स्टिट्यूट होता है वह अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। जितने भी फेडरेशन कॉन्स्टिट्यूट हुए जनरल, वो सारे पॉलिटिकल पार्टी के, समझे, इन्फ्लुएंस में कॉन्स्टिट्यूट हुए। तो ये पॉलिटिकल पार्टी जो है वो दो तरह का हम लोग मानते हैं, एक मानते हैं नेशनल पॉलिटिकल पार्टी और एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, यही मानते हैं। लेकिन देखिए, जो हमारा फेडरेशन कॉन्स्टिट्यूट होता है वो फेडरेशन का जब नेचर देखिएगा, पहले पॉलिटिकल पार्टी देखें। जो पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, इसको हम लोग दो तरह के मानते हैं। एक मानते हैं नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टी, और दूसरा मानते हैं रीजनल लेवल पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। रीजनल लेवल पॉलिटिकल पार्टी, यही हम लोग दो को एफिलिएट करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। लेकिन
अगर थॉट को देखा जाए तो 3 तरह के पॉलिटिकल पार्टी दिखाई देगा। एक दिखाई देगा स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टी, अगर थॉट देखिएगा तो एगो दिखाई देगा स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टी। जैसे जब बिहार और झारखंड का माइंड था तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ये नॉर्थ बिहार के एरिया में नहीं देखते। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो केवल झारखंड के कुछ ज़िले में ही था, वो पूरे बिहार में उसके प्रतिनिधि नहीं खड़ा होते थे, कैंडिडेट नहीं खड़ा होते थे, समझे। वो केवल साउथ बिहार के एरिया में ही उसका इन्फ्लुएंस था, समझे। तो वो केवल, तो उस समय अगर देखते तो थ्योरी के आधार पर उसको क्या कहते हैं, रीजनल कहते हैं। और कांग्रेस थी वो नेशनल है, आरजेडी बना वो स्टेट, वहाँ भी खड़ा करती थी, और नॉर्थ बिहार वगैरह सब में साउथ बिहार तक खड़ा करता है, उसका कैंडिडेट खड़ा होते थे, तो वो स्टेट लेवल था। तो ऐसे टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी वो क्या है, स्टेट लेवल पर काम करता है, समझे। ममता बनर्जी का पार्टी स्टेट लेवल, लेकिन वो अब उत्तर प्रदेश ये सब में भी खड़ा करना शुरू करेगा, समझे। तो नेशनल लेवल पार्टी, हाँ। तो तो अगर देखिएगा थ्योरी को, तो थ्योरी के हिसाब से 3 तरह का पॉलिटिकल पार्टी हो जाएगा। एक नेशनल, दूसरा स्टेट लेवल, और तीसरा रीजनल लेवल। रीजनल लेवल मतलब स्टेट के सर्टेन एरिया में ही वो पॉलिटिकल पार्टी फंक्शन करेगा, पूरे स्टेट एज ए होल में वो पॉलिटिकल पार्टी फंक्शन नहीं करेगा। स्टेट लेवल उस स्टेट में हर एरिया में करेगा, और नेशनल पूरे देश में करेगा। तो ये थ्योरी के हिसाब से 3 तरह के पॉलिटिकल पार्टी होंगे। तो जब फेडरेशन नेशनल लेवल पर बनता है तो उसका स्टेट ब्रांच बनाया जाता है, और ज़रूरत पड़ा तो रीजनल ब्रांच भी बनाया जाता है, समझे। अगर स्टेट लेवल पर अगर फेडरेशन कंस्टिट्यूट हुआ तो रीजनल ब्रांच केवल होगा, और रीजनल लेवल पर अगर कंस्टिट्यूट हुआ तो वो बस एक ब्रांच रहेगा, नहीं समझे। तो नेशनल लेवल जो फेडरेशन है उनका स्टेट लेवल ब्रांच होता है या रीजनल लेवल ब्रांच होता है, समझे। अब यहाँ जब फेडरेशन का स्टडी कीजिएगा तो फेडरेशन 2 तरह के होते हैं। ये फेडरेशन जो है वो 2 तरह के होते हैं। फेडरेशन 2 तरह के हैं। अब ऐसे ग्राफ से समझिए, जैसे 2 फेडरेशन बनाए, इस फेडरेशन से जो जुड़ा वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ट्रेड यूनियन जुड़ा, बैंक ऑफ इंडिया का ट्रेड यूनियन जुड़ा, बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रेड यूनियन जुड़ा, इंडियन बैंक का ट्रेड यूनियन जुड़ा, इंडियन बैंक का ट्रेड यूनियन से एफिलिएट हो गया, नहीं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का ट्रेड यूनियन इससे एफिलिएट हुआ, पीएनबी का एफिलिएट हुआ, अब खत्म, इससे एफिलिएटेड हुआ, ठीक है। ये फेडरेशन बना, इससे पीएनबी का ट्रेड यूनियन एफिलिएटेड है, इससे पीएमसीएच का ट्रेड यूनियन एफिलिएटेड है, इससे बोकारो स्टील प्लांट का ट्रेड यूनियन एफिलिएटेड है, इससे बरौनी वायर रिफाइनरी का ट्रेड यूनियन एफिलिएटेड है, इससे एचईसी का ट्रेड यूनियन एफिलिएटेड है। दोनों में अंतर क्या है कि यहाँ जो है वो स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के हैं, यानी ये ट्रेड यूनियन जितने भी हैं, जो भी ट्रेड यूनियन इस फेडरेशन से जुड़ा हुआ है, यानी ये फेडरेशन ये कर दें
फेडरेशन ए कर दें, इसको फेडरेशन बी कर दें, तो फेडरेशन ए से जितने भी जुड़ा हुआ है, समझे, ये सारे ट्रेड यूनियन का, यानी कि ऑल ट्रेड यूनियंस का नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक समान है। नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिमिलर है। ठीक है। और यहाँ देखिए कि इससे जो जुड़े हुए हैं वो ऑल ट्रेड यूनियंस का नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, डिफरेंट है। नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो डिफरेंट है। ठीक है। तो अगर इस तरह का फेडरेशन हम देखें कंस्टिट्यूट हुआ तो दोनों में डिफरेंस देख लिए, समझे। तो ऐसी स्थिति में इस फेडरेशन को हम लोग कहते हैं, इस फेडरेशन को हम लोग कहते हैं इंडस्ट्रियल फेडरेशन। इसको कहा जाता है इंडस्ट्रियल फेडरेशन, और इसको कहा जाता है जनरल फेडरेशन। ठीक है। तो इंडस्ट्रियल फेडरेशन में क्या खूबी है कि यानी स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन के या ऑर्गेनाइजेशन के जो ट्रेड यूनियन हैं वहीं एफिलिएट हो सकते हैं, नहीं समझे। यानी इस फेडरेशन से द ट्रेड यूनियन बिलोंगिंग टू बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन कैन एफिलिएट विद द फेडरेशन, और यहाँ द ट्रेड यूनियन बिलोंगिंग टू या ऑफ एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन एफिलिएट टू द ट्रेड यूनियन या विद द ट्रेड यूनियन। ठीक है। तो इस तरह के फेडरेशन हमारे कितने तरह के हो गए, 2 तरह के हो गए। जैसे यहाँ ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन, ऑल इंडिया रेलवेज मेन फेडरेशंस, ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन, समझे। तो ये सब क्या है, एक तरह के हैं। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन, तो जितना भी ट्रेड यूनियन जुड़ेगा वो सब बैंक का होगा। ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन, जितना भी ट्रेड यूनियन एफिलिएटेड होगा वो सारा इंश्योरेंस का होगा। और वहाँ देखिएगा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जो भी चाहे वह ज्वाइन कर लेगा। भारतीय मजदूर संघ, जो भी चाहे वो ज्वाइन कर देगा। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, जो भी ट्रेड यूनियन चाहे वो ज्वाइन कर सकता है। ठीक है। तो हमारे फेडरेशन कितने तरह के हो गए, 2 तरह के। एक हो गया इंडस्ट्रियल फेडरेशन और दूसरा हो गया जनरल फेडरेशन। ये एरिया कम मेंबरशिप के बेसिस पर लास्ट जो है 5वां है वो है कॉन्फेडरेशन। कॉन्फेडरेशन जो है एक कंस्टिट्यूट होता है एट इंटरनेशनल लेवल। ठीक है। जिस तरह से फेडरेशन में डायरेक्ट मेंबरशिप नहीं है, फेडरेशन में जो मेंबरशिप होता है वो क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है। वर्कर मेंबर होते हैं ट्रेड यूनियन का, और ट्रेड यूनियन एफिलिएट होता है फेडरेशन से, तो वर्कर को इनडायरेक्ट मेंबरशिप फेडरेशन का मिलता है, समझे। तो यहाँ भी इनडायरेक्ट मेंबरशिप होगा, समझे। जब डिफरेंट फेडरेशंस जो है, डिफरेंट फेडरेशंस कहाँ के, ऑफ डिफरेंट नेशंस, कहाँ के, तो डिफरेंट नेशंस के, विभिन्न राष्ट्र के। अलग अलग देश से अलग अलग फेडरेशन ये अपना क्या बनाएं, यूनियन फॉर्म करें, यूनियन फॉर्म करें। तो वैसे यूनियन को क्या कहते हैं, कॉन्फेडरेशन।
यानी कि जब द फेडरेशंस ऑफ डिफरेंट नेशंस कंस्टिट्यूट देयर यूनियन एट इंटरनेशनल लेवल, देन सच टाइप ऑफ यूनियन इज सेड टू बी कॉन्फेडरेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? फेडरेशन क्या है? इट इज द यूनियन ऑफ फेडरेशंस। इसका मतलब है कि ये कॉन्फेडरेशन क्या हुआ? कॉन्फेडरेशन बराबर यूनियन ऑफ फेडरेशन। ठीक है, यूनियन ऑफ फेडरेशन। यानी कि जब विभिन्न राष्ट्रों में, देशों में गठित फेडरेशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना संघ बनाया जाए तो वैसे संघ को कॉन्फेडरेशन कहा जाता है। यानी कि कॉन्फेडरेशन क्या है? ये फेडरेशन का संघ को ही कॉन्फेडरेशन कहा जाता है। इट इज़ द यूनियन ऑफ फेडरेशन, समझे? कॉन्स्टिट्यूटेड इन डिफरेंट नेशंस, अलग अलग राष्ट्र में जो गठित हैं इनके द्वारा। अब यहाँ देखिएगा कि हम फेडरेशन का जो कैरेक्टरिस्टिक दिखे थे, तो फेडरेशन कितने तरह का था? फेडरेशन 2 तरह का था, समझे? फेडरेशन हमारा 2 तरह का था। एक था इंडस्ट्रियल फेडरेशन, एक था जनरल फेडरेशन। ठीक है, अगर ये सिमिलर नेचर का इंडस्ट्रियल फेडरेशन, कैसा? सिमिलर नेचर का, सिमिलर नेचर का, यानी एक ही नेचर हो, वो बैंक का है तो सब बैंक का है, नहीं समझे? सिमिलर नेचर का इंडस्ट्रियल फेडरेशन, ये नहीं कि एगो बैंक का हो और दूसरा इंश्योरेंस का हो, नहीं। सिमिलर नेचर का अगर इंडस्ट्रियल फेडरेशन ऑफ डिफरेंट नेशंस, विभिन्न राष्ट्र का, विभिन्न देश के एक समान प्रकृति वाला सामान्य फेडरेशन, औद्योगिक फेडरेशन, यानी एक समान प्रकृति होना चाहिए। इंडिया का है बैंक का तो अमेरिका का भी बैंक का होना चाहिए, फ्रांस का भी बैंक का होना चाहिए, रशिया का भी बैंक का होना चाहिए। ये जब अपना यूनियन कॉन्स्टिट्यूट करें तो इसको क्या कहेंगे? इंडस्ट्रियल कॉन्फेडरेशन। इसको कहा जाएगा इंडस्ट्रियल कॉन्फेडरेशन। ठीक है, और यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जब फेडरेशन, जनरल फेडरेशन ऑफ डिफरेंट नेशंस, जनरल फेडरेशन ऑफ डिफरेंट नेशंस, डिफरेंट नेशंस, ये अपना कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है ट्रेड यूनियन, कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है अपना यूनियन, तो इसको कहेंगे जनरल कॉन्फेडरेशन। इसको कहा जाएगा जनरल कॉन्फेडरेशन। क्या ये जनरल कॉन्फेडरेशन कहा जाएगा। अब देखिएगा कि 2 इंपॉर्टेंट जनरल कॉन्फेडरेशन है, समझे? 2 इंपॉर्टेंट जनरल कॉन्फेडरेशन है। एक है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ लेबर, एक है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ लेबर, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस, WFTU।
वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस एक है, ठीक है। इससे देखिएगा तो भारत का इंटक एफिलिएटेड है, सॉरी AITUC ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ऑफ इंडिया, इससे एफिलिएटेड है। और दूसरा है इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ फ्री ट्रेड यूनियन ICFTU, इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ फ्री ट्रेड यूनियन ICFTU, इससे जो है भारत का INTUC ऑफ इंडिया एफिलिएटेड है। ठीक है, इससे भारत का ये एफिलिएटेड है। तो हमारा फेडरेशन कितने तरह का हो, कॉन्फेडरेशन भी कितने तरह का हो सकता है, 2 तरह का, एक फंक्शन में है, दूसरा फंक्शन में नहीं है। इसलिए कि इंडस्ट्रियल कॉन्फेडरेशन अगर बन जाए तो वह बहुत हार्मफुल हो सकता है। अब देख लीजिए, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन से एक C2 भी एफिलिएशन लिया बाद में। C2 आया था 1970 में, समझे। तो इस 1970 में C2 आया था, CITU। तो ये C2 भी, C2 सेंटर ऑफ ट्रेड यूनियन, ये भी इसी से एफिलिएटेड है। ये 1970 में कंस्टिट्यूट हुआ था, समझे। तो ये भी एफिलिएटेड है, क्योंकि दोनों की विचारधारा एक है, समझे, कम्युनिस्ट माइंडेड विचारधारा है। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, समझे, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, इसकी भी विचारधारा मिलती जुलती है, समझे। तो सब अपना उससे एफिलिएशन लिया, इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ फ्री ट्रेड यूनियन, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्फेडरेशन हुआ।